हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो हम कंटिन्यू चला रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन है, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, और साथ में ये भी पूछा गया है इन वन वेरिएबल, और वो एक ही वेरिएबल के होने चाहिए, और विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, और हम जो भी आंसर देंगे उसका हमें रीजन जरूर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, 4x² - 3x + 7। तो देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल कौन सा दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, ठीक है, और साथ में ये पॉलिनोमियल भी है। कैसे? क्योंकि x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा, यस इट इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, ठीक है, और वो वेरिएबल कौन सा है बेटा, x। सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या है, y² + √2। तो देखो बेटा, y की पावर क्या है, 2 है ना, तो ये भी क्या है हमारे, यस इट इज ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल y, ठीक है। यहां पर देखो बेटा 3√2 और t√2, तो ये देखो बेटा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, 3 × में t⁻1/2 प्लस t√2। तो यहां पर देखो t की पावर क्या है, 1, और t की पावर क्या है बेटा, 1/2। तो ये भी क्या है हमारा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल t, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, y + 2/y। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं y + 2। अब मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2y⁻1। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर माइनस में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे तो पावर प्लस है, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस नहीं है। सो क्या लिखेंगे हम, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल तो है बेटा, लेकिन वेरिएबल कितने इसके अंदर, 1, 2 और 3। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और एक वेरिएबल t है। अगर आपको वेरिएबल का पता नहीं है तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल तो है विद 3 वेरिएबल्स। अब वो 3 वेरिएबल कौन से बेटा, विद 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, ठीक है। इन 3 वेरिएबल के साथ हमारा ये पॉलिनोमियल है। तो आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास जो कुछ केसेस हैं, इनमें हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो तो ये तो आपका कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल। यानी कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट बोलोगे, ठीक है। अब यहीं पे आ जाते हैं, तो कोफिशिएंट, अब देखो इसका मतलब क्या है, 4x का मतलब होता है 4 × x, यही होता है ना। तो वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, 2 + x² + x। तो हमें कोफिशिएंट किसका बताना है बेटा, x² का। x² के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं मैं 1 मल्टीप्लाई में लगा दूं, क्योंकि 1 से कुछ नहीं होने वाला, x² ही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल है 1। यहाँ पे क्या है, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो मैंने सोचा मैं 1 मल्टीप्लाई में लगा दूं। तो अब किससे मल्टीप्लाई मेरा x², -1 से मल्टीप्लाई है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल है -1, क्योंकि देखो मेरा x² -1 से मल्टीप्लाई, इसी मैंने कोफिशिएंट -1 लिखा है। थर्ड पार्ट में आते हैं, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई बेटा, π/2। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल है π/2। फोर्थ पार्ट में आते हैं, √2x -1। आपको x² दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल है 0। देखो कैसे, मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, अगर हमें इसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 0x² माइनस √2x माइनस 1 ये लिख सकता हूं। तो x² का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल है 0। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।